आज हम इस बात को इमोशन से नहीं बल्कि साइंस के हिसाब से समझेंगे। लेकिन साइंस के साथ साथ मैं अपना दिल भी आपके सामने रखूंगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद पेशेंट चलने में इंटरेस्ट क्यों खो देता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और अक्सर इसका जवाब गलत जगह ढूंढते हैं। आज हम इस सवाल को दिमाग, अनुभव और सच्चाई तीनों से समझेंगे। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो सिर्फ शरीर को चोट नहीं लगती, उस पल दिमाग भी डर जाता है। दिमाग पहला सवाल ये नहीं पूछता मैं फिर से चल पाऊंगा या नहीं। दिमाग पहला सवाल पूछता है मैं जिंदा कैसे रहूं। पेन, फियर, फ्यूचर का डर। और उसी डर के बीच व्हीलचेयर दिमाग को एक जवाब देती है, सेफ, कंट्रोल में, प्रिडिक्टेबल। यहीं से दिमाग व्हीलचेयर लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। मेडिकल साइंस इस प्रोसेस को कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की खुद को बदलने की ताकत। एक सिंपल साइंटिफिक रूल होता है, यूज इट और लूज इट। जो काम हम रोज करते हैं ब्रेन उसी पाथवे को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी कभी जीरो नहीं होती, बस उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। जब पेशेंट रोज व्हीलचेयर से अपनी लाइफ मैनेज करने लगता है, जब वही उसके लिए मूवमेंट, सेफ्टी और इंडिपेंडेंस बन जाती है, तो ब्रेन उसी लाइफ के हिसाब से रीवायर होने लगता है। इसका मतलब रिकवरी खत्म नहीं हुई, इसका मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी व्हीलचेयर लाइफ पर शिफ्ट हो चुकी है। अब मैं एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये सब सिर्फ किताबों से नहीं बोल रहा। मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स के साथ रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ और बहुत सारे SCI पेशेंट्स मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। एक पेशेंट के साथ मैंने पूरे 5 साल फ्रेंडशिप में गुजारे, सिर्फ थेरेपी के लिए नहीं, उसका माइंड समझने के लिए। मैं दिल से चाहता था कि वो फिर से चले। मैंने पूरी कोशिश की, एक्सरसाइज, मोटिवेशन, होप, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात समझी, उसका ब्रेन पहले ही व्हीलचेयर लाइफ पे शिफ्ट हो चुका था। ये हार नहीं थी, ये कमजोरी नहीं थी, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की डायरेक्शन थी। व्हीलचेयर जरूरी है, मैं इसे गलत नहीं कह रहा, लेकिन व्हीलचेयर लाइफ अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लाती है। स्टेयर्स की परेशानी, बेड सोर, यूरिन इन्फेक्शन, बॉडी का धीरे धीरे कमजोर होना, ये सब मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा है, महसूस किया है। इसी एक्सपीरियंस से मेरा एक पर्सनल ओपिनियन बना। मेडिकल साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी को मानती है, लेकिन मेरा मानना है न्यूरोप्लास्टिसिटी को सबसे पहले बॉडी पर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी एक्टिव रहती है तो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं तो लाइफ लॉन्ग टर्म में बेहतर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि व्हीलचेयर गलत है। व्हीलचेयर एक टूल है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो बॉडी बेस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी को अर्ली चांस मिलना चाहिए, बिना फोर्स, बिना प्रेशर, बिना गिल्ट। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे यही सिखाया, न्यूरोप्लास्टिसिटी कभी ख़त्म नहीं होती, बस इंतज़ार करती है कि आप उसे किस डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं।